जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 42वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 431 पर। गुरुदेव कहते हैं, उस दिन के सामूहिक ध्यान में काफी जैन मुनि आए हुए थे। प्रथम सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम हुआ। बाद में वे सामूहिक प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना का आशय यह था कि जैन धर्म ध्यान पर ही आधारित है, तो जैन धर्म का आधार ध्यान समाज में सदैव बना रहे, क्योंकि शक्ति केवल ध्यान से ही संभव है। उनका कहना था, ध्यान से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उनकी प्रार्थना के बाद अनुभूति और चर्चा का विषय चलता था। उस दिन का विषय था, कल के ध्यान के बाद हम श्री महापात्र जी को विदाई देंगे, क्योंकि परसों सुबह से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये पहले व्यक्ति हैं जो बड़े महाराज श्री की इस पावन भूमि से वापस समाज में जाएंगे। इनकी कर्मभूमि समाज ही है। यही कारण है कि इन्हें वापस जाने का मार्ग भी पता है। अन्यथा यहाँ कोई भी कैसे पहुंचा वही उसे याद नहीं रहता, तो किस मार्ग से आया यह कैसे याद रहेगा। वास्तव में साधनारत रहते हुए एक ध्यान की तंद्रा अवस्था जैसी ही स्थिति में सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। इसी कारण यहाँ कैसे आए किसी को भी याद नहीं है। दूसरा, हमें समाज में वापस जाना ही नहीं है, यह मस्तिष्क में रख कर आए थे, तो आने के मार्ग पर किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक प्रकार के खिंचाव से चले आ रहे थे, इसलिए पहुंच तो गए, लेकिन कैसे पहुंचे यह किसी को भी याद ही नहीं था। और न उन्हें समाज में वापस जाना था। वे समाज से अधिक अपने जैन धर्म से लगाव रखते थे। वे जैन धर्म में रहकर ही अहंकार से मुक्त हो गए थे, लेकिन धर्म से भी मुक्त वे यहाँ आकर ही पूर्णतः हुए। लेकिन उनकी सारी प्रगति जैन धर्म से हुई, इसीलिए उन्हें लगता था कि जैन धर्म का आधार ध्यान है, तो ध्यान मार्ग की प्रगति होगी तो ही जैन धर्म की प्रगति होगी, और जैन धर्म की प्रगति होगी तो मनुष्यों की प्रगति होगी। उनको सभी को अन्य धर्मों की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि बचपन से ही जैन मुनि बन गए, तो एक ही वातावरण में बड़े हुए थे। लेकिन डॉक्टर बाबा जैसे ये शिक्षित युवक जो बाद में जो जैन मुनि बने थे, उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया हुआ था। हिमालय में इस तरफ नहीं थे, लेकिन बर्मा की सरहद की ओर ऐसे बौद्ध भिक्षु के संग भी जंगलों में एकांत में रहते थे। लेकिन इन लोगों को उनकी जानकारी नहीं थी और वे इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे। बौद्ध धर्म भी ध्यान के ऊपर ही आधारित है। सुना है कि श्री महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध दोनों एक ही समय काल के हैं। दोनों एक दूसरे के पास पास भी आए थे। एक गांव में एक थे, तो पास के दूसरे गांव में दूसरे थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कभी मिले नहीं। कुछ जैन साधु मुझे महापात्र जी के नाम से अधिक जानते थे, क्योंकि यह नाम डॉक्टर बाबा ने ही रखा था और वे मेरा उल्लेख इसी नाम से ही करते थे। लेकिन सभी ने मुझे देखा नहीं था। कुछ जैन मुनि तो आज ही देख रहे थे। वे सभी समाज को भूल ही चुके थे। जैसे परग्रहवासी की ओर कोई देखता हो, ऐसे अचरज से वे मेरी ओर देखते थे, और उस समय मुझे भी लगा कि वास्तव में यह हिमालय ही है या परग्रह, क्योंकि समाज वहां से तो परग्रह ही लगता था और समाज से यह परग्रह ही लगेगा। वह स्थान इतनी ऊंचाई पर था और इतनी पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे था कि इतनी दूर कोई भटक कर भी नहीं आ सकता था। उस दिन भी पृथ्वी तत्व पर ही बातें चर्चा में चल रही थी। पृथ्वी तत्व का उपयोग साधना का आधार बनाकर कैसे करते हैं और पृथ्वी तत्व ध्यान में कैसे सहायक सिद्ध होता है, इस पर बाद में चर्चा चलती रही। दूसरा विषय जल तत्व का भी निकला कि इस विश्व में जल तत्व ही सबसे बड़ा और विशाल तत्व है। यह जल तत्व की सामूहिकता पृथ्वी पर और मनुष्य के शरीर में भी बड़े भारी स्तर पर है। इस तत्व को साथ में रखे बिना
ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि इस जल तत्व के प्रभाव में मनुष्य का शरीर भी होता है। इस तत्व पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा के आकार के साथ साथ जल तत्व के ऊपर उसका प्रभाव भी पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव जल तत्व के ऊपर सबसे अधिक होता है। वह जल तत्व फिर पृथ्वी पर हो या मनुष्य के शरीर में, दोनों ही जगह इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा भी इस प्रभाव के कारण निर्माण होता है। जल तत्व के प्रभाव से शरीर में एक प्रकार का संतुलन बनाया जा सकता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है, जहाँ चंद्रमा का आकार भी पूर्णिमा से अमावस्या तक छोटा और छोटा होता चला जाता है, और अमावस्या को चंद्रमा का आकार समाप्त ही हो जाता है। जब चंद्रमा कम और कम होता है, तो उसका प्रभाव भी कम कम होने लग जाता है। इस तरह केवल जल पर ही नहीं, जल में रहने वाले जलचरों पर भी यह चंद्रमा का प्रभाव अनुभव होता है। इस चंद्रमा के प्रभाव का चित्त शुद्ध करने के लिए कैसे प्रयोग करना चाहिए, इस बात पर चर्चा चल रही थी। बाद में सभी अपनी अपनी गुफाओं की ओर लौट गए, और मैं भी मेरी गुफा की ओर लौट आया। गुफा में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उस स्थान से, यानी डॉक्टर बाबा और उस गुफा से, मुझे विशेष लगाव हो गया था। ये सब छोड़कर जाना भी पड़ रहा था, और जाना भी आवश्यक था, क्योंकि कई गुरुओं की आशा एक मैं ही था। मुझ पर उन्होंने विश्वास किया था। गुफा में गया, और मुझे कब नींद लग गई मुझे पता भी नहीं चला। जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह मेरा नियमित क्रम यहाँ भी वैसे ही बना हुआ था। वह यहाँ भी जारी ही था। सुबह सुबह उठा और ध्यान करने को बैठ गया। वहाँ पर ध्यान भी एक क्षण में लग जाता था। ध्यान काफी देर तक लगा रहा। मेरी ध्यान साधना होने के बाद मैंने आंखें खोली और गुफा को बड़े ध्यान से देखने लग गया, और उस स्थान को भी रोज की तरह नमस्कार किया। मैं कहीं रात गुजारता था, तो सुबह उठकर उस स्थान के वास्तु देवता को प्रणाम करता ही था। आज भी किया। उस दिन की सुबह मेरे लिए अलग थी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह मुझे वहां से सूर्योदय के पहले प्रस्थान करने को डॉक्टर बाबा ने पिछले दिन कहा था, यानी वहां की वह उस दिन की आखिरी सुबह थी। मैं मेरी गुफा को जी भर के देखना चाहता था, जहां मैंने एक स्थान पर रहकर 2 बार कई दिन गुजारे थे। मैंने मेरे गुफा के तीसरे कक्ष, ध्यान कक्ष में रहकर ध्यान किया। वह भी काफी अच्छा था। एकदम शांत स्थान था। बाहर क्या मौसम चल रहा है, वह भी वहां पता नहीं चलता था। बाहर रात है या दिन, उसका भी पता नहीं चलता था, क्योंकि उस स्थान सदैव ही अंधेरा ही होता था। दिन हो या रात, बाहर का कोई उजाला वहां नहीं पहुंचता था। इसीलिए उसे देखने के लिए एक झाड़ की जड़ को जलाया, और उसे ही मोमबत्ती की तरह लेकर संपूर्ण स्थान को देखा। अंदर पत्थर जो लगे थे, वे भी बड़े सुंदर थे। वास्तव में वह एक ही पत्थर था। उसके ऊपर ही अलग अलग रंग उभर कर आए थे, लेकिन वह पत्थर मजबूत और सशक्त था। इस स्थान को वह सालों तक सुरक्षित रख सकता था। उस स्थान की ऊंचाई अधिक नहीं थी, ऊपर भी वही पत्थर था। सामान्यतः पानी से कटकर गुफा बनती है, लेकिन यह स्थान में कभी पानी रहा होगा ऐसा भास नहीं होता था। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसे ही ध्यान लग जाता था, इसलिए आंखें स्वयं ही बंद हो जाती थी। उस स्थान को व्यवस्थित रूप से मैं देख रहा था। मेरा उद्देश्य उसको देखना ही था। देखना क्या था? मैं अपनी इस साधना स्थली को अच्छे से अपने चित्त में बिठा लेना चाहता था, ताकि भविष्य में मुझे जब चित्त से आना पड़े तो आसानी से आ सकूं। वह स्थान संपूर्ण गुफा में मेरा सबसे प्रिय स्थान था। इस स्थान पर मेरे पहले कोई भी नहीं आया था, क्योंकि गत बार जब मैं यहाँ आया था, तो गुफा में इस स्थान को मैंने ही खोजा था और साफ सूफ करके ध्यान साधना के लिए बनाया था। उस गुफा के
दीवारों पर पत्थर के अंदर की धारियां होती हैं, वैसी कुछ स्थान पर उभरी हुई दिख रही थी। कहीं पर पत्थरों में चमक भी थी, लेकिन जो यहाँ बैठकर साधना की, तो पत्थर में उस साधना का प्रभाव सदैव बढ़ता ही गया था। वह पत्थर उस साधना की शक्ति को ग्रहण करता और अच्छे प्राकृतिक स्थान पर ऊंचाई में होने के कारण उसे वृद्धिगत भी करता था। तीसरा, इस स्थान के आसपास सभी ध्यानस्थ जैन मुनि ही रहते थे, इसलिए उनकी सामूहिकता का लाभ भी उस स्थान को मिलता ही था। मेरे जीवन में इस गुफा का महत्व इसीलिए भी था, क्योंकि यह स्थान वह स्थान था जिस स्थान पर वापस दूसरी बार मैं शरीर से जा पाया था। जीवन में जहाँ भी मैं रहा था, उस स्थान पर वापिस कभी नहीं जा पाया। मुझे तो कभी-कभी लगता था कि मेरा प्रवास भौगोलिक दृष्टि से भले ही सीधा हुआ न हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एकदम सीधा एक ही लक्ष्य की ओर था। क्योंकि जो स्थान छूटा, वह स्थान जीवन में कभी नहीं वापिस आया। मानो एक निश्चित ही दिशा में मैं चला जा रहा हूँ और यह सब स्थान रास्ते के विश्राम गृह हैं, लेकिन ये ठिकाना नहीं है। बाद में बड़ा ही भावनामय होकर मैं उस ध्यान कक्ष से बाहर आया। बाहर वह स्थान था जो एक बड़े हॉल जैसा ही था। इस भाग में मैं अधिकतर समय होता था, सोता था। यह भाग गुफा के बीच का था। इस भाग में से भी बाहर का कुछ भी नहीं दिखता था और बाहर से भी भीतर का कुछ नहीं दिखता था। सारी ही गुफा एक ही प्रकार के पत्थरों से निर्मित थी। इस गुफा में बैठने का मेरा स्थान अलग था, सोने का स्थान अलग था। सोने वाले स्थान पर केवल रात को सोते समय ही मैं जाता था, अन्यथा दिन भर वहां नहीं जाता था। उस स्थान पर जाते ही नींद आ जाती थी। इस भाग में बाहर की हवा आती थी, हवा की आवाजें आती थी। यहाँ क्षण क्षण में मौसम बदलता रहता था और जो सालों से यहाँ रह रहे थे, वे भी बोलते थे, यहाँ के मौसम के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यहाँ पर ऋतु के भी हर साल अलग-अलग अनुभव होते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा बर्फ थोड़ी कम हो गई है, ऐसा लगता है। जब वे ऐसा कहते हैं तो मैं कल्पना ही करता था, वैसे ही यहाँ बर्फ खूब है तो और अधिक पहले थी, यानी कितनी रही होगी। बाद में मैं बाहरी कक्ष में आया। उस स्थान पर भी मैं घंटों बैठा रहता था। वह स्थान भी सुरक्षित था और प्रकृति के सानिध्य में वहाँ बैठकर भी बाहर की प्रकृति का नज़ारा देखा जा सकता था। यह स्थान भी बड़ा अच्छा था। अंदर वाले भाग के लिए एक दीवार जैसी ही पत्थर में बनी थी। प्रायः मैं उसी को टिक कर बैठा रहता था। उस दिन भी बाहर आकर अपने निश्चित स्थान पर बैठ गया, लेकिन उस दिन वह निश्चिंतता नहीं थी। वहाँ से जो दिखता था, वह अपने चित्त में भरकर रख रहा था, क्योंकि उस दिन मेरा वहाँ का आखिरी दिन था। बड़ा अच्छा समय इस स्थान पर बैठकर भी गुजारा था। कई जैन मुनियों का निरीक्षण इस स्थान पर बैठकर किया था। यहाँ पर सभी मुझे जानते थे, लेकिन सभी को मैं नहीं जानता था। मुझे जानने के दो कारण थे। एक तो यह जैन मुनि जैन धर्म के ही अनुयायी थे और मैं ही नहीं था। हालांकि ऐसा उनके सानिध्य में कभी लगा नहीं। वे सभी सामूहिक ध्यान में, प्रार्थना में मुझे ही थे, लेकिन मैं जैन धर्म का नहीं हूँ, यह भी सब जानते थे। वे लोग जैन धर्म के मार्ग से आए थे, लेकिन अब सभी धर्म के ऊपर उठ गए थे। वे धर्म और मूर्ति पूजा से भी मुक्त हो गए थे। तभी अपने ही जीवन काल में उन्होंने मोक्ष की स्थिति प्राप्त की थी। दूसरा कारण था, मैं ही एक ऐसा मनुष्य था जो यहाँ आकर दूसरी बार समाज में जा रहा हो, क्योंकि यहाँ से तो एक बार भी कोई समाज में गया नहीं था। इसी कारण वे भी जानते थे कि उनके बारे में जैन समाज में भी कोई नहीं जानता है। सब समझते हैं कि वे मर गए हैं। उनका भी उनके जैन समाज के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं था, लेकिन उनका भाव था कि परमात्मा ने यह मोक्ष का ज्ञान समाज को बांटने के लिए ही दिया है। अब बांटना कैसे, वह मार्ग उनके पास नहीं था।
मुझे पाकर उन्हें मार्ग मिल गया। चलो, यह संदेशवाहक है जिसके द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। लेकिन मुझे मेरी स्थिति उस अनपढ़ संदेशवाहक जैसी लग रही थी, जिसे संदेश क्या है यह भी मालूम नहीं था। मैं इतना ही समझा था कि चैतन्य के रूप में बड़े महाराज श्री ने कुछ तो भी मेरे भीतर भरा है, और वह एक खजाने की तरह है। जो उन्होंने जिसके लिए भरा है वह उसी को समझ में आएगा, और वही उस चैतन्य रूपी खजाने को प्राप्त करेगा। बाकी किसी को वह चैतन्य महसूस ही नहीं होगा। मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि कौन वे भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने ही समाज में रहकर भी बड़े महाराज श्री के अनुभव का चैतन्य मिलने वाला है। मुझे उन जैन मुनियों को खोजना होगा। वह चैतन्य जिनके लिए होगा वे ले लेंगे। मुझे तो एक बार अवश्य उन तक जाना ही होगा। यह मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि इस विश्वास से श्री बड़े महाराज श्री ने इस चैतन्य को मुझे सौंपा था। जब तक वे जैन मुनि इतने परिपक्व नहीं हो जाते कि इस चैतन्य को ग्रहण करें, तब तक जीवन में मुझे भी इंतजार ही करना होगा। यानी मैं यह भी समझ गया कि जिस जैन मुनि के लिए यह चैतन्य रखा है, उसके लिए मैं अनमोल हूँ, और जिसके लिए नहीं रखा है, उसके लिए मैं बेकार का मनुष्य हूँ। यानी एक के लिए मैं लाख का हूँ, तो एक के लिए खाक का हूँ। मन में कहा, ऐसे तो मैं खाक ही हूँ, क्योंकि शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। लेकिन अब जिनके लिए लाख का हूँ, उन जैन मुनियों को और जैन साध्वियों को खोजना है। यह मेरी जिज्ञासा भी है और मेरा कर्तव्य भी है। अब वह खोज कब प्रारंभ होगी पता नहीं। यह संदेश का कार्य मुझे करना था, इसीलिए दूसरी बार मुझे इस स्थान पर बुलाया गया था। कई बातें समय आने पर ही सामने आती हैं। मुझे उस उपयुक्त समय का इंतजार करना चाहिए। मुझे क्यों चुना होगा? शायद वे मेरे माध्यम से संदेश देना चाहते हो। सदैव चैतन्य पर ध्यान रखो। वह किस धर्म के मनुष्य में प्राप्त हो रहा है, उधर ध्यान मत दो। दूसरा, धर्म से ऊपर उठो, क्योंकि धर्म के ऊपर जब तक नहीं उठोगे, मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। दूसरा, गृहस्थ लोगों को निचले स्तर का मत समझो। गृहस्थ से भी मोक्ष पाया जा सकता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति को नीचे का स्तर का समझकर आप अपना ही अहंकार बढ़ा रहे हैं कि आप कोई विशेष हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ही होती है। वह जैन मुनि बने या गृहस्थी में रहे, वह सदैव सभी जगह वातावरण से अलिप्त ही होती है। अच्छे जैन मुनि बनने से जैन समाज नहीं सुधरेगा। अच्छे गृहस्थ बनने से जैन समाज सुधरेगा, प्रगति करेगा। गृहस्थ समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनकी प्रगति के बिना जैन समाज की प्रगति संभव नहीं है। इस स्थान पर इन जैन मुनियों के सानिध्य में हूँ, इसीलिए ये सब मुझे उनके संदेशवाहक बनाना चाहते हैं। यह जान पाया, क्योंकि यहाँ तो बड़े महाराज श्री की इच्छा के बगैर एक विचार भी नहीं आता था, और उन्होंने वह संदेश केवल जैन मुनि और साध्वियों तक पहुँचाने के लिए दिया था, जैन समाज तक नहीं। इसका अर्थ था, यह संदेश जैन समाज तक जैन मुनि और साध्वियाँ ही पहुँचाएंगे, वे ही इस संदेश का माध्यम बनेंगे। बाहर काफ़ी धूप आ गई थी। इन दिनों धूप अधिक होने से बर्फ पिघलती थी, और कई स्थान जहाँ साल भर बर्फ ही रहता था, वहाँ के पत्थर भी नजर आने लगे थे। लेकिन अब पिघले हुए बर्फ के कारण नीचे नदियों में बाढ़ आ गई होगी, इसका अंदाजा मुझे आ गया था। मैं वहाँ से श्री बड़े महाराज श्री की समाधि के पास गया। वहाँ थोड़ी देर ध्यान किया। वहाँ का सबसे अच्छा स्थान मुझे वही लगता था। सारे जैन मुनियों का भी भाव उस स्थान के प्रति था। प्रायः सभी जैन मुनि दिन में एक बार, प्रायः सुबह ही वहाँ दर्शन करने जाते ही थे। वहाँ जाकर सदैव ही बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी प्रसन्नता लगती थी। तब उस स्थान को भी मैं चित्त में भर लेना चाहता था, क्योंकि वह दिन मेरा वहाँ का आखिरी दिन था। वहाँ से जाने की कल्पना से आँख में आंसू आ गए थे। मुझे लगा, बड़े महाराज श्री कह रहे हैं, मेरे कार्य को पकड़ो तो सदैव मुझे अपने साथ ही पाओगे।
यह तुम्हारी कर्म भूमि नहीं है। जब तक कर्म भूमि तक नहीं पहुँचोगे, कार्य कैसे होगा? जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।